तो दोस्तों आज मैं रीजीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के सीजन 4 के 7th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पैलेडियस वॉच टावर के दूसरे ट्रायल में सबका सामना लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन रेड एस्ट्रिया से होता है। जूलियस उसे चैलेंज करता है लेकिन रेड के सामने उसकी एक नहीं चलती। वो बुरी तरह से हार जाता है और उसे बचाने की कोशिश में एनेस्थेसिया अपना माना हद से ज्यादा इस्तेमाल कर लेती है और बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ एमिलिया अपनी खास कंडीशन के चलते रेड को हराने में कामयाब हो जाती है, पर रेड उसके अलावा किसी और को भी अगले फ्लोर तक जाने की इजाजत नहीं देता, जिसके चलते वो एमिलिया को अकेले जाने नहीं देने चाहते थे और परेशान होने लगते हैं कि आखिर वो रेड को किस तरह आ रहा है ताकि सभी लोग अगले एग्जाम को क्लियर कर आगे बढ़ सके। इसी बीच जूलियस एक बार फिर रेड को चैलेंज करने चला जाता है, लेकिन नतीजा वही निकलता है जहां वो वापस से हार जाता है। लेकिन इस बार सुबरू वक्त पर पहुंचकर उसे बचा लिया था और उसे समझाता है कि सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त है तो तुम उनकी मदद ले लेनी चाहिए। और वही हमारा पिछला एपिसोड एंड हो गया था। अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत जूलियस से होती है जिसे सुबरू हीलिंग चैम्बर में वापस ले आया था। अभी तक एनेस्थेसिया को होश नहीं आया था तो उसे पता नहीं चला है कि जूलियस एक बार फिर अपनी जान खतरे में डाला है। सुबरू और एमिलिया उसे समझाते हैं कि वो ऐसी लापरवाही दोबारा ना करे। जूलियस उनकी बात सुनकर कहता है कि वो अब से उनके लिए और मुसीबत पैदा नहीं करेगा और उसे हीलिंग चैम्बर में छोड़कर सुबरू और एमिलिया बाकी लोगों के पास वापस लौट आते हैं। राम जूलियस की हरकत पर काफी गुस्से में थी क्योंकि उसके मुताबिक जूलियस अगर इसी तरीके की बेवकूफी करता रहा तो ट्रायल को क्लियर करना नामुमकिन हो जाएगा और फिर रैम को बचाने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। सुबरू उसे शांत करता है और कहता है कि फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि रेड को हराने का हमें कोई तरीका ढूंढना है और हमें ये काम जूलियस के दोबारा कोई बेवकूफी करने से पहले करना होगा। और तभी शाओलो ने तसल्ली देती है, कहती है कि वो जितना टाइम चाहे उतना टाइम लगाकर ट्रायल को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। वो उनका हमेशा साथ देगी और उन्हें सभी चीजों से प्रोटेक्ट करके रखेगी, अब चाहे इन सब में 100 साल ही क्यों न निकल जाए। इतनी टेंशन के बीच सुबरू को बहुत जोर की भूख लगती है, इसलिए एमिलिया और राम सभी के लिए डिनर बनाते हैं। डिनर के दौरान सुबरू नोटिस करता है कि बीट्रिस उसका हाथ पकड़ी बैठी है। हैरान होकर वो पूछता है कि क्या तुम मेरे पास रहना चाहती हो। बीट्रिस बताती है कि वो सुबरू के टच के जरिए उसकी बॉडी से माना एब्जॉर्ब करती है। ये माना उसकी आर्टिफिशियल बॉडी को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है, लेकिन अगर वो हद से ज्यादा माना खींच ले तो सुबरू की जान भी जा सकती है। यानी इन दोनों की जिंदगी एक दूसरे के साथ एक तरीके से जुड़ गई है। डिनर के बाद सब लोग आराम करने चले जाते हैं। सुबरू जूलियस को देखने के लिए हीलिंग चैम्बर पहुंचता है, जहां जूलियस उसे देखकर उठने लगता है ताकि सुबरू रैम के साथ कुछ वक्त गुजार सके और शायद उसे बता सके कि वो उसे बचाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। रैम के पास बैठे बैठे सुबरू की आंख लग जाती है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि एनेस्थेसिया गायब है। वो फौरन उसकी तलाश शुरू करता है और इसी दौरान उसे वही छोटा सा परिंदा नजर आता है जिसने टावर तक पहुंचने में उनकी मदद करी थी। उसका पीछा करते करते सुबरू टावर के अंदर छुपे एक सीक्रेट पैसेज तक पहुंचता है जो कि उसे सीधा बालकनी की तरफ ले जाता है और वहां उसकी नजर एनेस्थेसिया पर पड़ती है। वो पूछता है कि वो सबसे छुपकर यहाँ के लिए क्या कर रही है, तो वो बताती है कि वो बोर हो रही थी और उसी पंछी का पीछा करते हुए वो यहाँ आ गई है। बातों बातों में ये भी कंफर्म होता है कि यही वो वर्ड्स है जिन्हें राम ने अपनी क्लेयरवॉयंस एबिलिटी के जरिए टावर ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन फिर सुबरू सीधा असली मुद्दे पर आता है। वो पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी असली पर्सनैलिटी से बात कर सकता हूँ। ये सुनते ही एनेस्थेसिया के अंदर मौजूद स्पिरिट एकिडना सामने आ जाती है और वो फिर सुबरू से अजीब सवाल करती है कि आखिर तुम हो कौन। वो बताती है कि रॉयल सिलेक्शन के बाद जब सुबरू ने व्हाइट वेल और स्लॉथ आर्कबिशप को हराया था तो एनेस्थेसिया ने उसके बारे में काफी इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रॉयल सिलेक्शन में शामिल होने के अलावा उसके पास्ट के बारे में लगभग कुछ भी मालूम नहीं हो सका। सुबरू मजाक में पूछता है कि क्या तुम मुझसे डरने लगी हो, जिस पर एकिडना हाँ में जवाब देती है। क्योंकि सुबरू का बैकग्राउंड पूरी तरह से राज में छुपा हुआ है और इसीलिए उसे लगता है कि शायद सुबरू का शाओला के साथ वाकई कोई कनेक्शन हो, लेकिन सुबरू फौरन ही कह देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद एकिडना पूछती है कि सुबरू ने पहला ट्रायल इतनी आसानी से पास कैसे कर लिया। सुबरू कहता है कि उसने बस अपनी नॉलेज और ऑब्जर्वेशन की मदद से जवाब ढूंढ लिया था। फिर सुबरू एनेस्थेसिया की असली कंडीशन के बारे में पूछता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद हीलिंग चैम्बर से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, जहां एनेस्थेसिया अब जाग गई होगी, लेकिन एकिडना बताती है कि एनेस्थेसिया अभी भी गहरी नींद में है और उसे बचाने का तरीका हीलिंग चैम्बर में नहीं बल्कि टावर के किसी हिस्से में छुपा हुआ है। इसलिए वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एनेस्थेसिया को उसकी बॉडी वापस देना चाहती है, क्योंकि एक दिन वो रॉयल सिलेक्शन जीतकर लुगुनिका की रूलर बनना चाहती है। सुबरू कहता है कि क्या वो इस हालत में एक कंट्री को संभाल भी पाएगी। उसके मुताबिक रॉयल सिलेक्शन से विड्रॉ कर लेना ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन एकिडना साफ मना कर देती है क्योंकि एनेस्थेसिया चाहे किसी भी हालत में हो वो कभी पीछे हटने वाली नहीं है। तभी अचानक जूलियस की एंट्री होती है और उसे देख सुबरू और एकिडना दोनों ही शॉक हो जाते हैं। जूलियस उनकी काफी बातें सुन चुका होता है और अब उसे समझ आ चुका था कि उसके सामने खड़ी लड़की असल एनेस्थेसिया नहीं बल्कि कोई और है। सुबरू जल्दी से पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और बताता है कि एकिडना है हमारी दुश्मन नहीं, लेकिन पूरी कहानी सुनने के बाद जूलियस काफी गुस्से में था। वो कहता है कि अब उसके लिए एकिडना पर भरोसा करना मुश्किल है। एकिडना जवाब देती है कि अगर दुनिया में कोई एनेस्थेसिया की सबसे ज्यादा फिक्र करता है तो वो मैं हूँ, क्योंकि मैं शुरुआत से उसके साथ रही हूँ और अब जब एनेस्थेसिया की हालत खराब है तो मैं उसे बचाने का रास्ता ढूंढने के लिए ही टावर तक आई। जूलियस पूछता है कि सुबरू को ये सब पहले क्यों बताया गया। एकिडना बताती है कि प्रेस्टिला के इंसिडेंट के बाद एनेस्थेसिया की कंडीशन बदल गई थी और सुबरू ने उसकी अजीब हरकतों को नोटिस कर लिया था, क्योंकि वो एनेस्थेसिया की तरह प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर जूलियस अपने आप पर शर्मिंदा होता है कि एक आउटसाइडर वो बात समझ गया जो एनेस्थेसिया का अपना नाइट होने के बावजूद वो नहीं समझ पाया। आखिरकार वो शांत हो जाता है और एकिडना से कहता है कि एनेस्थेसिया की बॉडी का ख्याल रखे, क्योंकि रेड के साथ हुई फाइट के दौरान ज्यादा पावर इस्तेमाल करने से वो बेहोश हो गई थी और एकिडना उसी बात को याद कर वादा करती है कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी। बस वो उस टाइम कुछ भी करके जूलियस को बचाना चाहती थी, इसीलिए पूरी ताकत का इस्तेमाल करी थी। जूलियस आखिरकार एकिडना पर भरोसा करने का फैसला कर लेता है और सुबरू
से माफी मांगता है कि उसे हमारी प्रॉब्लम में घसीटा गया। वो सुबरू को कहता है कि सुबह होते ही हम एनेस्थीसिया की असल कंडीशन के बारे में सभी लोगों को बता देंगे। सुबरू पूछता है कि क्या तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो, जिस पर जूलियस कहता है कि मैं तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने मुझसे ये बात छुपाई और मैं नहीं चाहता कि एनेस्थीसिया को कभी लगे कि उसका नाइट उसके लायक नहीं था। जूलियस फिर यहाँ से चला जाता है। जहाँ वापस आते वक्त सुबरू की मुलाकात राम से होती है। राम बताती है कि वो रेड से मिलने जा रही थी क्योंकि अब तक उसने खुद किसी ट्रायल को क्लियर करने की कोशिश नहीं करी थी, लेकिन आधे रास्ते से वो वापस लौट गई क्योंकि उसे लगा कि बिना किसी को बताए ऐसा करना गलत होगा। राम को एहसास हो चुका था कि सुबरू और जूलियस की वापस से लड़ाई हुई और इसलिए वो उसे वार्न करती है कि उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से हमारी अलायंस टूट सकती है। सुबरू वादा करता है कि वो कोई बेवकूफी नहीं करेगा और सब कुछ संभाल लेगा। राम के जाने के बाद सुबरू सोचता है कि अब वो सोए तो कहाँ सोए। हीलिंग चैम्बर में जूलियस है और कैरेज के अंदर सभी लड़कियां हैं और फिर उसका ध्यान दोबारा रेड की तरफ चला जाता है। वो लगातार सोचने लगता है कि उसे हराया कैसे जा सकता है और तभी उसके दिमाग में अचानक एक जबरदस्त आइडिया आता है जहाँ वो बिना किसी को बताए कहीं तो निकल जाता है। सुबह होने पर एमिली और बेटी उसे बेहोश पड़ा देखती है, जहाँ वो उसे उठाकर हीलिंग चैम्बर में ले आती है और जब सुबरू की आंख खुलती है तो हमें वो बदला बदला सा लगता है। उसके सामने दो खूबसूरत लड़कियां होती है, एक ग्राउंड ड्रैगन मौजूद होता है और आसपास अजीब से स्पिरिट्स भी नजर आ रहे होते हैं। सुबरू पहले तो घबराता है और फिर एक्साइटेड होकर कहता है कि क्या बात है, मैं तो एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर आ गया हूँ। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एक जबरदस्त ट्विस्ट के साथ खत्म हो जाता है। यानी किसी वजह से तो सुबरू की मेमोरी इरेज हो चुकी है और इस दुनिया के अंदर आने के बाद उसने जो जो एक्सपीरियंस किया है वो उन सभी चीजों के बारे में भूल जाता है। उसे सिर्फ इतना याद है कि वो इससे पहले कन्वीनियंस स्टोर में था और घर जा रहा था। यानी कि ये वो सुबरू है जो कि हमने सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में पहली बार देखा था। और अब अगर देखा जाए तो असली हंगामा अब शुरू होने वाला है और अब इस आने वाले एपिसोड में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।